like a Hellcat. तो चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स कहाँ पे यूज होता है? तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है डेरिवेटिव्स। आपको ऐसा हो जब डेरिवेटिव पढ़ते थे तब कि ये डेरिवेटिव कहाँ पे काम में आएगा। तो डेरिवेटिव बहुत सारी जगह पे यूज होता है। इन जनरल लाइफ वी आर आल्सो यूजिंग द डेरिवेटिव काफी सारी जगह पे। जैसे कभी कोई माइन्यूट चेंज ढूंढना हो, रेट ऑफ चेंज या व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट, तो एट दैट टाइम वी विल अप्लाई द डेरिवेटिव। आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी डेरिवेटिव कहीं कहीं सारी जगह पे यूज कर रहे हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में, है ना। तो यहाँ पे जनरल लाइफ में भी काफ़ी सारी जगह पे डेरिवेटिव यूज होगा। जैसे कोई भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमें ढूंढना हो तो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डेरिवेट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स कहा जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए, लाइक dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो फिर dy बाई डी एक्स सिंपल हम फाइंड करेंगे, देन जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक। चैप्टर नंबर 6 में स्टार्टिंग में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। रेट ऑफ चेंज ढूंढने को बोला होगा आपको, तो डेरिवेट करना पड़ेगा। जिसका रेट ऑफ चेंज ढूंढना है उसका डेरिवेट करो, और जिसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो। मतलब मान लो कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको रेट ऑफ चेंज ढूंढना है तो डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ढूंढना है तो डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो सारे फॉर्मूला है ये सारे आप लोग पढ़ चुके हो, वही हमें रिकॉल करने हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का चेंज ढूंढना है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज चाहिए उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि एरिया को डेरिवेट करो, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। ये हमें फाइंड करना है, डी ए बाई डी आर। दिया क्या है, एक बार a इज इक्वल्स टू, ए ऑप्शन में ऐसा है कि r इज इक्वल टू 3 लो, b सब क्वेश्चन ऐसा है कि r इज इक्वल टू 4 लो। ये अलग अलग दो क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट वन कि अगर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हुआ तो क्या। तो सिंपल, पहले एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सर्कल बोला है तो सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा। अब इसका रेट ऑफ चेंज विथ रेडियस, तो ढूंढना क्या है हमें, डी ए बाई डी आर ढूंढना है। तो सिंपल इसको विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डेरिवेट कर। तो ये जो पाई है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, हमें पता है। तो बचा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r। फर्दर मोर यहाँ पे r की वैल्यू दी है 3, तो r की वैल्यू 3 लिख दो। तो 2 पाई, अदरवाइज पाई इंटू ये 2 एज इट इज, r की जगह पे 3, तो 2 3 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर। ओके, एक्चुअल में एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर, तो बचा क्या आपके पास, सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, खाली यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ये r इज इक्वल टू 3 लिया था, उसकी जगह पे r इज इक्वल टू 4 लेना है, दैट्स इट। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा सा आप यूनिट के ऊपर भी फोकस करना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट, तो वॉल्यूम का। पर सेकेंड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको दिया क्या है, आपको dv बाई dt दिया हुआ है। dv बाई dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
how fast the surface area increase when the length of edge is equals to 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि उसका एज जो है उसको x ले लेते हैं, लेट एज बी x एंड दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको क्या ढूंढना है? सरफेस एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम में दिया हुआ। ओके, तो ढूंढना है हमें सरफेस एरिया डी ए बाय डी टी, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो एक चीज दिमाग में क्लियर रखना कि जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया होगा वो ऐसे ही नहीं दिया होगा, उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें दिया है dv बाई dt, तो इसको कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे हम? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद है? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब। यहाँ पे हमने उसकी एज जो है वो x ली है, दैट्स वाई वॉल्यूम विल बी x क्यूब बन जाएगा। ओके, अब हमें क्या दिया है? dv बाई dt दिया है, तो एक काम करते हैं dv बाई dt कर देते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा जो da बाई dt फाइंड करने में हमें हेल्प करेगा। तो dv बाई dt मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, इनटू में मुझे x का डेरिवेटिव करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इनटू में dx बाई dt। ये टर्म बोलना मत, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? r का फंक्शन था एंड r के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव था, तो इसीलिए यहाँ पे dr बाई dr लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि dr बाई dr इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी चेन रूल। पहले क्यूब का करा पावर का, देन x का करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें dx बाई dt मिल जाएगा। सर dx बाई dt की कहाँ ज़रूरत है? तो वो da बाई dt फाइंड करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम फाइंड करेंगे। तो dx बाई dt की जगह पे 8 दैट इज इक्वल टू 3 x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर एंड dx बाई dt। ओके, तो dx बाई dt को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर इज 144। तो 144 है 8 से डिवाइड होगा, 18 8 जा 144 आई गेस, है ना? तो 18 इंटू 8 इज 144, तो यहाँ से ये कट करोगे तो नीचे 18 बचेगा, तो बचा क्या आपके पास? 1/18 3 जा 54 ऐसा। यहाँ पे यूनिट कौन सा? तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो साइड जो है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ओके, चलो अब आगे dx बाई dt हमें फाइंड नहीं करना, हमें da बाई dt फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्यूब याद है? तो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? तो da बाई dt चाहिए, तो इसको डेरिवेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो da बाई dt इज इक्वल टू 6 एज इट इज, ये x स्क्वायर है तो इसको डेरिवेट करोगे तो 2x इंटू dx बाई dt ऐसा। ओके, जो dx बाई dt हमने फाइंड करा वो यहाँ पे काम में आएगा। तो सारी वैल्यूज हमको पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो da बाई dt मिल जाएगा। da बाई dt इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू x का वैल्यू 12 इंटू dx बाई dt, तो 1/54। ओके, तो 1/54 को कैंसिल किया जाए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 27, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा एंड 3 9 जा। अभी और 3 से कैंसिल करोगे तो 3, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो बचा क्या आपके पास? 4 2 जा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Question number 3. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second.
रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे बोला था वैसे कि अगर यूनिट के ऊपर फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है dr/dt एंड dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा। Find the rate at which the area of circle increase when the radius is equal to 10 centimeter। तो radius is equal to 10 centimeter ले लो। ढूंढना क्या है, तो rate of change of area। अब यहाँ पे रेडियस का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो यहाँ पे एरिया का चेंज भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही ढूंढना है। ओके, फॉर्मूला क्वाइट सिमिलर एज अ क्वेश्चन नंबर 1, बट यहाँ पे फर्क इतना पड़ेगा कि आपको ढूंढना है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। तो मुझे एरिया को डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करेंगे तो dA/dt इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट, यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेट करोगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r इनटू आर का करना पड़ेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इनटू dr/dt। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो पाई एज इट इज, 2 एज इट इज, आर की जगह पे 10, dr/dt की जगह पे 3। ओके, पाई की जगह पे 22/7 लिख के सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ कट होने वाला नहीं है। तो लेट इट बी, पाई को पाई ही रहने दो। अगर पाई की जगह पे गलती से आपने 22/7 ले लिया और सिंप्लीफाई कर दिया, देन इट इज ऑल्सो ओके। ओके, तो ये बना 3 10 30 2 60, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करके देने वाले हो, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। When the edge of a variable cube is increased at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब edge को x मान लेते हैं, तो ये जो दिया है वो dx/dt दिया हुआ है। How fast the volume of cube increase when the edge is 10 सेंटीमीटर long। तो x का वैल्यू 10 ले लो एंड वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dv/dt हमें फाइंड करना है। Question 5, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area is increasing। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है और समझना क्या है। तो देखो, सर्क्यूलर वेव्स बन रहे हैं, सीधी सी बात है। आप पानी में पत्थर डालोगे तो सर्क्यूलर वेव्स क्रिएट होंगे। ओके, तो अ स्टोन इज ड्रॉप इन अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो dr/dt है। ओके, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यूनिट देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो एरिया वॉल्यूम ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अब जैसे जैसे आपने पत्थर डाला हुआ है वेव्स बढ़ता जाएगा, वेव्स की साइज अगर बढ़ती जाती है तो क्वाइट अंडरस्टेबल की साइज बढ़ती जाती है, दैट मीन्स रेडियस बढ़ रही है। तो रेडियस जो बढ़ रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है। अब दिया क्या है, फर्दरमोर द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब ढूंढना क्या है, तो dA/dt, एरिया का रेट ऑफ चेंज ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे भी सर्कल ही है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो एंड आंसर ला के दो। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अब हमें dA/dt चाहिए तो dA/dt कर दो। तो dA/dt में पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू dr/dt। सारी वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे ध्यान खाली ये रखना है कि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो r का डेरिवेटिव dr/dt करना पड़ेगा।
अब पाई एज इट इज, ये 2 एज इट इज, आर की जगह पे 8 एंड डी आर बाई डी टी की जगह पे 5, तो ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियरली लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो दिया क्या है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, देन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो किसी को याद है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को हम सर ऐड करो ना। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को हम p मान लेते हैं, लेट्स से p, तो p इज इक्वल टू 2 पाई r। अब ढूंढना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सर्कमफरेंस, तो dp बाई dt हमें ढूंढना है, तो dp बाई dt ढूंढना है, तो dp बाई dt है, तो यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है एंड r का डेरिवेटिव इज dr बाई dt, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r dr बाई dt का वैल्यू हमारे पास 0.7 है, तो ये क्या हो जाएगा 1.4 इंटू पाई। ओके, अब यहाँ पे 1.4 इंटू पाई है, तो आंसर इज 1.4 इंटू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। ओके, चलो क्वेश्चन, द लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equals to 8 and y is equal to 6, find the rate of change of perimeter and the area of rectangle. Okay, length को उन्होंने x बोला हुआ है एंड ये जो x है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब dx बाई डी टी दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, है ना, तो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। वैसे ही कभी आंसर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है, ये आप बाय डिफॉल्ट समझ लोगे। ये ऐसा नहीं आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ एरिया ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, पर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैन बी नेगेटिव, क्योंकि वो डिक्रीज होता होगा, दैट्स वाई हमारा आंसर नेगेटिव आया होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो तो डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव, एंड दी विड्थ y, तो dy बाई dt दिया हुआ है, it is increasing 4 centimeter per minute. Furthermore, x is equals to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, ऐसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन बोला हुआ है कि पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज ढूंढना है, तो फर्स्ट वन इज पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज ढूंढना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू p मान लेते हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी था, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ओके, अब करना क्या है, तो dp बाई dt हमें ढूंढना है, तो dp बाई dt इज इक्वल्स टू 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, x का डेरिवेटिव इज dx बाई dt एंड y का डेरिवेटिव इज dy बाई dt। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -5, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 4, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -1, तो दैट इज इक्वल टू -2। मतलब ये पेरीमीटर जो है वो रिड्यूस होता होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से। ओके, नेक्स्ट एरिया में चेंज ढूंढना है हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी दैट इज एक्स इंटू वाई, है ना, तो यहाँ पे
एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज एक्स इंटू वाई। अब डी ए बाई डी टी फाइंड कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी टी प्लस वाई कांस्टेंट एंड एक्स का डेरिवेटिव इज डी एक्स बाई डी टी। सारी वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू 8 है तो प्लग इन 8, देन dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना है 4 है, देन प्लस y का वैल्यू 6 है हमारे पास एंड dx बाई डी टी का वैल्यू -5, तो 8 4 ज़ा 32 माइनस 30, तो दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में है यहाँ पे, तो यूनिट का खास ध्यान रखना। ओके, तो आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून which always remain spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. cubic centimeter, that means centimeter cube per second दिया हुआ है, तो जो दिया है वो हमें dv by dt दिया है, वॉल्यूम का चेंज, एंड दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Find the rate of change at which the radius of balloon increase, मतलब dr by dt हमें find करना है, and r is equals to 15 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, क्योंकि ये बलून स्पेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, dr by dt, dv by dt दिया हुआ है, तो अभी बोला था कि जो दिया है उसको यूटिलाइज करना ही होगा कहीं ना कहीं, तो dv by dt कर देते हैं, तो dv by dt इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव, तो आर क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव dr by dt, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये 3 एंड 3 कैंसिल कर सकते हो आप, और बाकी की सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो 4 एज इट इज, पाई की जगह पे कुछ भी नहीं रखना है, पाई लेट इट बी पाई। यहाँ पे dv बाई dt जो है वो दिया हुआ है 900, तो यहाँ पे 900 एंड r स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, एंड इनटू dr बाई dt। अब हमें ढूंढना dr बाई dt ही था, तो dr बाई dt को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dr बाई dt इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर इज 225। ओके, तो इसको 4 से कैंसिल करोगे तो 225 ही आएगा, ये 900 4 से कैंसिल होगा तो 225, देन 225 कैंसिल, तो आंसर इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। A ladder of 5 meters long is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters per second. How fast the height on the wall decrease when the foot of ladder is 4 meters away from the wall? Okay, so a ladder of 5 meters long leans against the wall. सी बात है कि वॉल ऐसा होगा, एंड ये जो येलो वाला है वो लैडर है, एंड ये वाइट वाला बेस है। अब लैडर जो है वो ऐसे ही स्लैंट ही रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस, क्योंकि लैडर स्ट्रेट आप वॉल को टिका के नहीं रख सकते हो, तो फिर लैडर का कोई यूज नहीं बचता, तो दैट्स वाई लैडर ऐसे कुछ शेप में आएगी। अब क्या दिया हुआ है, 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये जो लैडर की लेंथ है वो 5 मीटर है। लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ABC मान लेते हैं कि दिस इज ट्रायंगल ABC,
एंड फर्दर मोर हमें डेटा तो दिया है, वो क्या डेटा दिया है कि यहाँ पे at the rate of 2 centimeter per second pulled along the ground away from the wall, ये जो है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लो कि ये x है एंड ये y है। अब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से ये खिसक रहा है, ओके। तो dx by dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लैडर जो है वो मीटर में दिया हुआ है। अब ये लैडर जो है वो मीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे ये जो दिया है दूसरा मेजरमेंट, क्या दिया है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, मतलब ये y डिक्रीज होगा। तो dy बाई डी टी आपको ढूंढना है एंड लिखा है क्लियरली कि डिक्रीज होगा, दैट मीन्स dy बाई डी टी जो आएगा वो आपका dy बाई डी टी आंसर नेगेटिव आएगा, ओके। तो फर्दर मोर यहाँ पे दिया क्या है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट जो है ये उसका फुट 4 मीटर अवे है, मतलब x का वैल्यू 4 दिया हुआ। अगर x का वैल्यू 4 दिया है, ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो y क्या होने वाला है, 3 4 5 ट्रिपलेट। तो अगर x का वैल्यू 4 है, ये लैडर 5 मीटर फिक्स है, ये लैडर कभी चेंज होने वाला नहीं है। 100 साल के बाद देखोगे तो भी 5 मीटर ही मिलेगा। तो y क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, ये हाइट 3 आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब क्या यूज करा मैंने यहाँ पे, तो पाइथागोरस यूज करा। कौन सा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ढूंढना क्या है, तो डी वाई बाई डी टी ढूंढना है, तो इसका डेरिवेट कर देते हैं। ए सी मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, तो इट इज 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, एक्स एंड वाई की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट मत करना, क्योंकि इसको डेरिवेट करके हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। तो डेरिवेट कर दे, तो डी बाई डी टी ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब डी बाई डी टी ऑफ 25 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव इज 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव करना पड़े, तो dx बाई डी टी प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, लाइक दिस, ओके। सारी वैल्यू है हमारे पास एक्सेप्ट dy बाई डी टी। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये dx बाई डी टी वाला टर्म पूरा लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, तो -2x इंटू डी एक्स बाई डी टी that is equal to 2y into dy by dt। अब एक काम करते हैं, ये 2y भी जो है उसको भी लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन 2y ऐसा, तो 2 कैंसल, दैट्स वाई dx by dt ढूंढना है। तो dx by dt का वैल्यू, dx by dt को सब्जेक्ट बना दो, तो dx by dt is equals to, सॉरी dy by dt को सब्जेक्ट बना दिया है, तो dy by dt का वैल्यू dy by dt is equals to, वैल्यू प्लग इन की जाए, माइनस x का वैल्यू कितना 4, y का वैल्यू कितना 3 इंटू dx by dt कितना, तो 0.02 ऐसा, ओके। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे 0.02 इंटू होल दिस वैल्यू, 4। तो ये जो पूरा आंसर आया हमारा दैट इज इन दी मीटर। अब जो आंसर दिया है वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, तो दैट इज -4/3 इंटू 0.02 इंटू 100, तब जाके पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा।
तो इट इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times fast as the x coordinate. मतलब y coordinate change हो रहा है fast, मतलब with respect to time 8 times dx by dt. ऐसा. अब 6y is equal to x cube दिया हुआ है, 6y is equal to x cube plus 2, सॉरी, तो डेरिवेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटू एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड प्लस 2 का डेरिवेटिव इज 0 लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पे ढूंढना क्या है, आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं, मतलब आपको ये x एंड y ढूंढने हैं जिसके लिए ये कंडीशन होने वाली है. तो हमें ढूंढना है x एंड y. तो dy बाई डी टी की जगह पे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, तो इट इज 6, यहाँ पे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी. अब ये dx by dt कैंसल, ये 3 2 6 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो बचेगा क्या आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बचेगा. तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो प्लस और माइनस 4 बन जाएगा. ध्यान रखना प्लस और माइनस 4, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ बोला है भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4. तो यहाँ से y ढूंढते हैं. अगर x का वैल्यू 4 लिया तो ये x का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इसके अकॉर्डिंग टू y फाइंड करो. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6 है ना. और अगर x का वैल्यू -4 हुआ तो y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6 ऐसा बन जाएगा. 11 तो इसमें आएगा 11 और इसमें आएगा -31/3. तो पॉइंट्स आर, आंसर में पॉइंट्स देने हैं, तो पॉइंट्स आर, एक होगा 4,11 और एक होगा -4, -31/3 लाइक दिस. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13. अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर. तो डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बाई 2, तो क्या बन जाएगा 3/4 इंटू 2x प्लस 1 बन जाएगा. अब ढूंढना क्या है, वेरिएबल रेडियस, तो dv बाई dx हमें फाइंड करना है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लाइक दिस. अब एक काम करते हैं, dv बाई dx कर देते हैं, तो 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा dr बाय dx. r हमारे पास है, ये रहा, r इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2x प्लस 1. अब dr बाय dx किया जाए तो 3/4 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड ये जो 2x प्लस 1 है, तो 2x का डेरिवेटिव इज 2, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, दैट्स व्हाई 2x का डेरिवेटिव इज 2 एंड प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2. सारी वैल्यू प्लग इन कर दी जाए एंड एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई करो, तो ये 4 पाई r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 9/16 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dr बाई dx. तो dr बाई dx कितना, 3/2, तो 3/2.
ओके नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 4 4 जा 16 कैंसिल होगा, तो 9 3 जा 27 इन द न्यूमरेटर, नीचे 4 2 जा 8, यहाँ पे पाई एंड ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, तो dv by dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Okay, the falling sand from a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of radius of base, मतलब height is equal to 1/6 of radius, like this। Okay, and how fast the height of the sand cone increasing when the height is 4। तो जब हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर होगी तब हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4। एक सेकेंड ना, तो व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 वी नीड टू फाइंड dh by dt, dh by dt फाइंड करना है, तो dh by dt हमें फाइंड करना है। अब देखो भाई, सैंड इज पोरिंग इन फॉर्म ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें ढूंढना dh by dt है, तो एक काम करते हैं, r को h में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है h इज इक्वल टू 1/6r, तो r इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6h बन जाएगा। तो यहाँ पे r की जगह पे 6h लिख दो, तो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 6h का स्क्वायर इंटू h। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h मिल जाएगा, तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 6h का स्क्वायर, मतलब 36h स्क्वायर इंटू h, तो ये कैंसिल होगा तो 12, तो इट इज 12 पाई h क्यूब, लाइक दिस। अब मुझे चाहिए dh by dt, dv by dt दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग से जैसे बोला वैसे जो दिया है वो यूटिलाइज करो, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर देते हैं, तो dv by dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू h क्यूब का डेरिवेटिव इज 3h स्क्वायर इंटू h का डेरिवेटिव 3 dh by dt करना पड़ेगा। ओके, जो वैल्यूज हमें पता है वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, तो dv by dt इज 12, यहाँ पे 12 पाई 3h स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब h दिया हुआ है 4 का स्क्वायर करना है, एंड dh by dt एज इट इज, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो dh by dt को सब्जेक्ट बना दो, तो dh by dt इज इक्वल टू, ये 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 सा 48 पाई, नीचे जाएगा तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, लाइक दिस आंसर।